नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 28 अक्टूबर 2023 को आपका यूपी ट्रिपल एसई पीईटी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है। मॉर्निंग में 10 से 12 में और इवनिंग में 3 से 5 में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो ये इवनिंग शिफ्ट जो आपकी 3 से 5 हुई है उसका पेपर सॉल्यूशन है जो आपको फटाफट हम चलिए बता देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो अपेक्षित परिश्रम के से डरकर भाग्य का आश्रय ले। ठीक है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ठीक है, इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। तो परिश्रम शब्द क्या होता है, परिश्रम होता है एक तरह का भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा हमारा बी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद के आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि ये मैथ्स का पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 20 डेज, 20 दिन में। तो इसको डी को हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 7 का जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, 80/29 डेज। तो 7 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा इसमें, तो हमने सॉल्व कर लिया है अलग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमन और रमेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 ऊपर दिया हुआ है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डेज में। ठीक है, 10 डेज में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया है और इस तरह से उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को मिलाकर 3000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है इसमें, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 750 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक अलग से ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आपका, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी यानी गल्फ़ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ का है थोड़ा सा मॉर्निंग शिफ्ट में भी टफ था, इस तरह के जो क्वेश्चन दिए हुए थे मैथ्स के, और इस शिफ्ट में भी थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, यदि वर्ष 2018 में अफ़गानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018-19 में अफ़गानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,800। तो 12 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर 20,800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को जब सॉल्व करेंगे तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23:27:21:22:20। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफ़गानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1:5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना हैं और वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें एक अलग से ग्राफ दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ये थोड़ा इजी है पिछले ग्राफ की कंपेयर में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। शर्ट का लागत मूल्य दिया हुआ है इसमें 320 रुपये। ठीक है, उससे 30% अधिक है अंगूठी का, और दुकानदार 35% छूट देता है और 25% अर्जित करना चाहता है, 25% अर्जित करना चाहता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला लगा के जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 800 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और एक किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या होगा? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 47.75। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। ठीक है, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 65.9। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना परसेंट अधिक है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56.59। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 91:57, 91:57। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब एक अलग फिर से आपका चार्ट आ गया, इसमें 2 चार्ट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। तो 21 क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2020 और 21 में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ऊपर दिया हुआ है 2021-22 में कंपनी की बिक्री
30% घट गई। ठीक है। और 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 212.225 करोड़ रुपीस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दुगना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 से 20। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018-19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अब हम केवल आंसर बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38.33%। ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है रिचर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है रोपड़। ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिशेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, खिजर खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? यह इसका राइट आंसर है सैयद राजवंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, तो इन्हें लगभग 1500 वर्षों पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये किस स्थान पर उपलब्ध है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में जब आप ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी को कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? 6 वर्षों की। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ऊपर देखते हैं, किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भर जाता है, इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? जल तालिका, वाटर टेबल इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए। हिमालय का कौन सा भाग नदी द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक रेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला, गुजरात में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 सालों में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। 41 का रेगिस्तान का क्वेश्चन है। तो किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रब अल खली रेगिस्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड भारत के 18 प्रमुख दुग्ध को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था?
तो इस ऑपरेशन का हिस्सा बेंगलोर नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम, सबको पता है सुकुमार सेन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सुकुमार सेन बी ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन में आपका दिया है अध्याय सेकंड, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गंतव्य आधारित कर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर कानून। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक की आर्द्रता पर, आर्द्रता से कोई मतलब नहीं होता, ऑप्शन डी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 175। क्वेश्चन नंबर 52, कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डाटाबेस प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनेप्स, ऑप्शन ए सिनेप्स। 53 के बाद 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। ठीक है, 55 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, ऑप्शन सी। ठीक है, 56 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 288, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम होते हैं खट्टे, और खट्टा मतलब टार्टरिक एसिड होता है ना, अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, बेकिंग पाउडर में होता है, इमली में होता है, तो बिल्कुल उसी की तरह ये भी है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58, किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेज एडेप्टर। ठीक है, गेज एडेप्टर जो होता है ये बाइक में भी लगा होता है, किसी ट्रैक्टर या कार वगैरह में लगा होता है, देखते हैं ना मोबिल ऑयल चेक करते हैं, उसका गेज एक लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 59 का 0.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। 60 को जब सॉल्व करेंगे 60 का राइट आंसर हो जाएगा 57 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 इसका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक के लिए शब्द सही नहीं है, तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को कुह नहीं बोलते हैं, कुह बोलते हैं अमावस्या की रात को। ठीक है, पूर्णिमा की रात को बोलते हैं पूनम, तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हाथ को हाथ न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना, 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 63, पितृ प्लस इच्छा, तो कौन सी संधि बन रही है इसमें बन रही है यण संधि। ठीक है, यण स्वर्ण संधि, तो ऑप्शन 63 का ऑप्शन डी पितृ इच्छा छोटी, ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, तरंगिनी, यानी कि तरंगिनी का क्या मतलब है, नदी के कौन से पर्यायवाची, ऑप्शन सी में सभी मैच कर रहे हैं, सरिता, तटिनी और निम्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि कौन सी रचना उसके रचनाकार को से गलत युग्म बनाती है,
तो बाण भट्ट कादम्बरी की रचनाएं बिल्कुल ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं गोदान बिल्कुल ठीक है, वात्स्यायन की रचनाएं कामसूत्र बिल्कुल ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना लोकायतन ही गलत है। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेप्टोमैनियक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल, विराट क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल भी खेलता है। तो अतिरिक्त के लिए होता है BESIDES, बिसाइड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम, ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो कौन सा एनिमल इसके अंदर नहीं है? टाइगर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सेंटर में क्या बताया गया है? व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, धर्म चक्र बताया गया है उसमें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये पूछा है गलत कौन सा है, यही वाला कथन गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, इसमें भी जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी, कोलकाता। ठीक है। 73, 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना होता है? जब एंगल हम फाइंड आउट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 197.5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, पिक दी ओड वन आउट, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो बी, सी और डी तीनों एक जैसे होंगे, ए इसमें डिफरेंट होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 76 था, 77, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। कहाँ पे? गांधी वाटिका में। तो गांधी वाटिका ऑप्शन में नहीं है, गांधी बाग दिया है, तो गांधी बाग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। 78 में, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया? शिक्षा की बात हुई है इसमें, तो इसका ऑप्शन ए इसका ठीक होगा, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन ए 79 का एक ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, 78, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, ऑप्शन डी को। ठीक है, डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए उमलिंगला दर्रा। 82, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यालय लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर आएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। हाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने इसका, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लॉ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 83, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 84, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है संचयी का दिवस। नाम से ही पता चल रहा है, संचय करना मतलब इकट्ठा करना, बचाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है?
इसका राइट आंसर है क्यूबा। क्यूबा नया सदस्य इसका नहीं बना है। 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, खाशाबा दादा साहेब जादव केडी जादव किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो किससे रिलेटेड हैं ये? हैं कुश्ती से रिलेटेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओपेक की स्थापना यानी कि स्टार्टिंग में स्थापना हुई थी, तो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बगदाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा यानी कि चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसका आंसर पंजाबी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है। चलिए इसको अभी होल्ड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्वती के बीच का भूभाग किस नाम से आता है? ब्रह्मवर्त बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन ए आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये है डोनापोला गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। ये लिखी थी लाला हरदयाल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, उस जलडमरू का नाम बताइए जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। कौन है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है जलडमरू? ये है आपका सुंडा जलडमरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा पिथौरा का अर्थ। पिथौरा एक पेंटिंग को बोलते हैं वैसे तो देवता, अन्न के देवता, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, अभी बाद में देख लेंगे। अब आ जाता है आपका गद्यांश 96 से 100 तक। तो 96 पहला क्वेश्चन है, मानवता कब खिल उठती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश में ईजी है गद्यांश, ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। ठीक है, जब पिछड़े लोगों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय क्या हैं? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। एक प्रत्यय है इसके अंदर, अधि उपसर्ग है और मूल शब्द आत्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। इस वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो उसमें और शब्द लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद का विचार था। वो चाहते थे कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदाय की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है, ये उनका विचार था। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना, यही प्राणघातक होगा, ये गद्यांश में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का क्वेश्चन सेट ख़त्म हो जाता है। 100 क्वेश्चन थे इसमें पूरे। तो ये आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं अपनी बुकलेट से इसका। और कल भी आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो कल भी आपको एग्ज़ाम होने के 1 घंटे के अंदर, एग्ज़ाम होने के 1 घंटे के अंदर आपको यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपना फीडबैक और अपना कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए फिर आज इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।